नमस्ते विद्यार्थियों, डॉक्टर कीर्ति की हिंदी की दुनिया में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए कक्षा 10वीं हिंदी लोक भारती इसकी इकाई दूसरी से 8वीं कविता अपनी गंध नहीं बेचूंगा यह स्वाध्याय के लिए लेकर आई हूँ, जिसे लिखा है बाल कवि बैरागी जी ने। इसका एक्सप्लेनेशन वाला जो वीडियो है वो आप ज़रूर से देखिएगा मेरे चैनल डॉक्टर कीर्तिज हिंदी की दुनिया इस पर, जो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। और आज हम सिर्फ इसके स्वाध्याय को देखने वाले हैं। इस स्वाध्याय को शुरू करने के पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि मेरा वीडियो देखने के बाद में लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और हो सके तो अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी ज़रूर से ज़रूर कीजिए। आपको अच्छा लगे तो बिना सब्सक्राइब किए आप आगे मत बढ़िए। आइए देखते हैं इसके स्वाध्याय को। आपको स्वाध्याय दिया है पेज नंबर 81 पर और इसके अंदर आपका पहला क्वेश्चन है सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। उसके अंदर क्वेश्चन है कृति पूर्ण कीजिए और दिया हुआ है फूल बेचना नहीं चाहता। तो ये जो है पूरी कविता ही फूल के स्वाभिमान पर दिखाई गई है ना, कि फूल कितना स्वाभिमानी है और जिस तरीके से फूल एक स्वाभिमानी जीवन जीता है उसी तरीके से मनुष्य को भी अपने जीवन में स्वाभिमानी रहना चाहिए, स्वाभिमान के साथ में रहना चाहिए। ये यहाँ पर बताने का प्रयत्न जो है कवि ने किया है। बाल कवि बैरागी जो है वो मेरे एकदम पसंदीदा कवियों में से एक हैं। और आइए देखते हैं कि क्वेश्चन है फूल बेचना नहीं चाहता। तो पहला अपनी गंध बेचना नहीं चाहता, दूसरा अनुबंध बेचना नहीं चाहता, जो उसने स्वयं से किया हुआ है कि मैं नहीं बिकूंगा, है ना, चाहे कुछ भी हो जाए। तो वो अनुबंध वो बेचना नहीं चाहता, प्रतिबंध बेचना नहीं चाहता और सौगंध बेचना नहीं चाहता। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि फूल को बिक जाने से भी बेहतर लगता है। क्या बेहतर लगता है? मर जाना। दूसरा है फूल के अनुसार उसे तोड़ने का पहला अधिकार इन्हें है। किन्हें? तो डाली, कोपल और कांटों को, जिन्होंने उसको अपने ऊपर झुलाया है, डाली ने, कोपल ने, कांटों ने, है ना। इसके बाद में हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है कृति पूर्ण कीजिए और इसमें जो प्रश्न है वो इस तरीके से है कि अंत पता होने पर भी फूल की अभिलाषा। फूल को मालूम है कि उसका अंत कैसा होगा, अगर माली नहीं तोड़ के ले जाएगा, अगर उसे वो किसी के काम नहीं आएगा तो क्या होगा, वो एक एक करके झड़ जाएंगी उसकी पत्तियां। लेकिन फिर भी वो क्या बोलता है, अंत पता है उसको कि मेरा क्या होने वाला है, तो भी उसकी अभिलाषा यानी कि इच्छा, अभिलाषा का मीनिंग है इच्छा। तो उसकी मृत्यु के पहले की क्या इच्छा है ये यहाँ पर बताना है हमें। तो पहले इसमें हम लिखते हैं मरने से पहले एक एक के घर जाना चाहता है, यानी उसके आसपास जितने भी क्षेत्र तक वो पहुँच सकता है, जितने भाग तक वो पहुँच सकता है अपनी खुशबू को लेके वहाँ तक, यानी वो फूल स्वयं जाना नहीं चाहता है, वो बोलता है खुशबू के द्वारा, यानी मैं अपनी खुशबू को एक एक घर में लेकर जाना चाहता हूँ और उनसे भूल चूक की माफ़ी मांगना। दूसरा उसका क्या है, अभिलाषा, उसकी इच्छा कि उनसे भूल चूक की माफ़ी मांगना, यानी अगर उससे कोई भूल हुई हो, कोई चूक हुई हो, जैसे कि माली ने फूल डाला है, पानी डाला है पेड़ों में, लेकिन फिर भी फूल नहीं चाहता कि माली उसको तोड़ ले, तो वो अगर ये कहीं भूल है, कहीं चूक है, ऐसा अगर मानते हैं वो लोग, तो वो उस बारे में जो है उनसे माफ़ी मांगना चाहता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। सूची बनाइए, इनका फूलों से संबंध है। तो फूल से संबंध है तो फूल का किन चीज़ों से? फूल उस उपवन में यानी कि बगीचे में, गार्डन में उगा हुआ है, उससे उसका संबंध है। डाली, जिस जिस डाली के ऊपर, ब्रांच के ऊपर वो खिला है, उससे उसका संबंध है। कोपल, यानी जिस कोपल में वो खिला हुआ है, अर्थात कहने का जो कोमल कोमल पत्तियां हैं ना जिसमें वो खिला हुआ है, कोपल यानी क्या, तो नई नई जो कोमल पत्तियां आई हुई रहती है वो, उससे उसका संबंध है। और कांटे जो कि उसके आजू बाजू जो नीचे डाली रहती है उस पर लगे होते हैं, उसकी रक्षा करते हैं, फूल की वो रक्षा करते हैं कि कोई आकर उसे तोड़ न ले, तो उससे उसका सीधा सीधा संबंध है ना। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। कारण लिखिए। कारण लिखिए में हमें दिया हुआ है कि फूल अपनी सुगंध नहीं बेचेगा। क्यों नहीं बेचेगा? क्योंकि सुगंध को न बेचने की सौगंध उसका संस्कार बन गई है ना। फूल ने जो है एक सौगंध ले ली, सौगंध यानी कि कसम, कसम ले ली है कि मैं अपने सुगंध को नहीं बेचूंगा। कहने का मतलब मैं अपने आप को नहीं बेचूंगा, और ये न बेचने का जो उसका कसम है वही उसकी संस्कार बन गई है। और इसीलिए बोलता है मृत्यु से पहले मैं हर एक चीज़ वहाँ तक पहुँचना चाहता हूँ, हर एक घर में जाना चाहता हूँ और उनसे भूल चूक की माफ़ी मांग लेना चाहता हूँ मृत्यु से पहले, है ना। तो यहाँ पे फूल अपनी सौगंध नहीं बेचेगा क्योंकि सुगंध को न बेचने की सौगंध उसका संस्कार बन गई है।
ठीक है, इस तरीके से आप लिखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं कि फूल को मौसम से कुछ लेना नहीं है। क्यों नहीं लेना है उसको मौसम से? क्योंकि उसे मौसम से कुछ भी पाने की इच्छा नहीं। वो नहीं बोलता मुझे पानी दो, वो नहीं बोलता मुझे हवा दो, वो नहीं बोलता मौसम से कि तुम गर्मी में धूप मेरे ऊपर दो या मुझे छाँव दो, कुछ नहीं बोलता। उसे कुछ भी पाने की इच्छा नहीं है, इसलिए उसे मौसम से कुछ भी लेना देना नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, जो कि है क्वेश्चन नंबर 6, और वह है दाता होगा तो दे देगा, खाता होगा तो खाएगा। इस पंक्ति से स्पष्ट होने वाला अर्थ लिखिए। तो इसके लिए आपको मेरा वो वीडियो देखना पड़ेगा एक्सप्लेनेशन वाला, जिसके अंदर मैंने इसका अर्थ जो है समझाया हुआ है। तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। थोड़ा सा आप अगर डाला करेंगे ना, डॉक्टर कीर्ति जिंदगी की दुनिया, पोएम नंबर 8, अपनी गंध नहीं बेचूंगा, बाय डॉक्टर कीर्ति जिंदगी की दुनिया, ऐसा डाल देंगे तो आपको ये जो है आ जाएगा आपके सामने। ठीक है, तो आप ऐसे करके देख सकते हैं। यानी इसको देखने के लिए, ढूंढने के लिए आपको कोई ज़्यादा कठिनाई की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ डालना है कि पोएम 8 10th एसएससी पोएम 8 अपनी गंध नहीं बेचूंगा, एक्सप्लेनेशन बाय डॉक्टर कीर्ति हिंदी की दुनिया, ऐसा डाल देंगे, आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर पद्य का विश्लेषण कीजिए। अब यहाँ पर देखते हैं पद्य का विश्लेषण, यानी यहाँ पर हमें मुद्दे दिए हुए रहते हैं, वो इस तरीके से रहते हैं कि रचनाकार का नाम, रचना का प्रकार, पसंदीदा पंक्तियाँ, पसंद होने के कारण और रचना से प्राप्त संदेश। ये हमको हर बार आता है क्वेश्चन। ये एक क्वेश्चन ऐसा है जो आता ही आता है आपको एग्ज़ाम में, और इसीलिए आपको इस तरीके के जितने भी पोएम के क्वेश्चन होते हैं उन्हें तैयार करके रख लेना चाहिए। तो यहाँ पे रचनाकार का हम नाम लिखेंगे, बाल कवि बैरागी। दूसरा, रचना का प्रकार, तो ये जो प्रकार है, ये जो रचना है, इसे अगर हम गाएं तो ये गीत के रूप में हमारे सामने आता है। तो रचना का प्रकार लिखा हो चाहे विधा लिखी हो, है ना, विधा का मतलब भी प्रकार होता है, प्रकार का मतलब विधा होता है, तो आपको वहाँ लिखना है गीत। और पसंदीदा पंक्ति, तो मुझे इसमें से जो भी पसंदीदा पंक्ति थी वो ये थी कि मौसम से क्या लेना मुझको, ये तो आएगा जाएगा, देना होगा, दाता होगा तो दे देगा, खाता होगा तो खाएगा, कोमल भंवरों के सुर सरगम, पतझरों का रोना धोना, मुझ पर क्या अंतर लाएगा, पिचकारी का जादू टोना, ओ नीलाम लगाने वालों, पल पल दाम बढ़ाने वालों, मैंने जो कर लिया स्वयं से वो अनुबंध नहीं बेचूंगा, अपनी गंध नहीं बेचूंगा। इस तरीके से ये जो लाइनें हैं मुझे इस कविता की बहुत ज़्यादा पसंद है। और इसमें पसंदीदा होने का कारण, चौथा नंबर जो पॉइंट है उसमें हम लोग लिखेंगे, इसमें फूल अपने स्वाभिमान का सौदा करना नहीं चाहता, वह हर परिस्थिति और हर मौसम का सामना करने के लिए तैयार है, सक्षम है ना, वह किसी से कुछ नहीं लेना चाहता। अब विद्यार्थियों, आप थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देंगे तो थोड़ा आपको समझ में आएगा कि वह हर परिस्थिति, यानी यहाँ पे आप मौसम लिख सकते हैं कि वह हर मौसम का सामना करने में सक्षम है, यानी कि हर परिस्थिति का सामना करने में सक्षम है, वह किसी से कुछ नहीं लेना चाहता। आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि वह मौसम से कुछ लेना नहीं चाहता, उसे अपने स्वाभिमान के आगे बाकी सारी चीज़ें तुच्छ लगती है ना, बाकी सारी चीज़ें एकदम बेकार लगती है। वह अपना सौदा नहीं करता, वह यानी बिकना नहीं चाहता, सौदा करना यानी बिकना, है ना, बेचना खरीदना, उसको सौदा करना कहते हैं। तो बोलता है वह अपना सौदा नहीं करता, इसलिए मुझे यह पंक्तियाँ पसंद है, क्योंकि वो इन पंक्तियों में अपना सौदा नहीं करता है ना। अब यहाँ पे हम देखते हैं रचना से प्राप्त संदेश। तो अब रचना से प्राप्त संदेश जो 5वां पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है ना, इसका मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि इस रचना से, ये यानी आप इसको पॉइंट नंबर 5 इसको मान सकते हैं। ठीक है, मान सकते नहीं है ही। तो ये देखते हैं, इस रचना से हमें यह संदेश मिलता है कि हर हाल में हमें अपने स्वाभिमान की रक्षा करनी चाहिए, चाहे हमें कितने भी त्याग क्यों न करना पड़े, है ना, चाहे हमें कितने भी त्याग क्यों न करना पड़े, हमें हमारे स्वाभिमान की रक्षा करनी चाहिए। मनुष्य को भी अपने जीवन में सदैव इसी तरह से होना चाहिए, उसे सदैव अपने स्वाभिमान की रक्षा करना आना ही चाहिए। एक फूल अगर अपने स्वाभिमान की रक्षा कर सकता है तो मनुष्य क्यों नहीं कर सकता। कितनी सुंदर बात बाल कवि बैरागी जी ने जो है एक फूल के माध्यम से हमें सिखा दी है कि मनुष्य ने अपने जीवन में कैसा होना चाहिए। और ऐसे ही जीवन बाल कवि बैरागी जी का भी रहा है।
अगर आपको इनके बारे में मालूम नहीं हो, आप मेरा अगर एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो देखेंगे तो उसमें तो मैंने बताया हुआ है। यहाँ भी मैं आपको बता देती हूँ कि बालकवि बैरागी जी जो थे, बचपन में इनका जो परिवार था वो इनके माता पिता ये और इनके भाई बहन ये सब मिलकर जो है भीख मांगने का काम करते थे, और भीख में जो रोटी सब्जी जो भी मिल जाता था, दरवाजे दरवाजे जाकर भीख मांगते थे, और उसमें जो भी इन्हें बासा कुसा खाना मिलता था उसी के ऊपर ही अपना जीवन जीते थे, उधर निर्वाह करते थे। लेकिन इनकी माता ने ही इनको इतना स्वाभिमान सिखाया है कि स्वाभिमान से जीना चाहिए। वो बहुत अच्छे गीत गाती थी, और वहीं से जो बैरागी जी है इन्होंने माँ से प्रेरणा ली और कविता लिखना शुरू किया, और आज वो इस स्तर पे इस जगह पर पहुंच गए, इस मुकाम पर पहुंच गए कि देखिए हम तुम उनको पढ़ते हैं और उनके बारे में पढ़कर हमें बड़ा अच्छा लगता है। आज देश ही नहीं विदेशों में भी इनका नाम है। तो इस तरीके से कहाँ से निकल कर आदमी कहाँ तक पहुँच गए, जीवन को जीना और जीवन क्या होता है ये हम बालकवि बैरागी जी से समझ सकते हैं। ये आज भी किसी के दिए हुए कपड़े ही पहनते हैं, वे कभी भी खुद के खरीदे हुए कपड़े नहीं पहनते, हमेशा मांग कर कपड़े पहनते हैं, क्योंकि ये उस जीवन को उस समय को भूलना नहीं चाहते जब कभी इन्होंने उस तरह का जीवन जिया था, भिखारियों का जीवन जिया था। मैं इनसे बहुत ज़्यादा प्रेरित हूँ, मुझे ये कवि बहुत अच्छे लगते हैं और आपको भी अच्छे लगेंगे, मुझे इसकी पूरी उम्मीद है। आपको अपनी गंदे नहीं बेचूंगा, इसका स्वाध्याय कैसा लगा मुझे ज़रूर से बताइए, और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। मैं आपके किसी भी प्रश्न के उत्तर देने के लिए त्वरित ही जैसे ही मुझे पता पड़ता है मैं उत्तर देने का प्रयत्न करती हूँ। और आपको अच्छा लगा बुरा लगा जैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिखिए, और मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हो सके तो अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए, क्योंकि शेयर करने से मिल बांट कर पढ़ने से जो है ज्ञान बढ़ता है, कभी भी कम नहीं होता, इस बात को आप भूलिएगा नहीं। और 10वीं में है, मिल बांट कर पढ़ना सीखिए, और क्या बोलते हैं डिस्कशन करना सीखिए, है ना, आपस में चर्चा करके पढ़ना सीखिए, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। इसी के साथ में धन्यवाद, नमस्ते।